Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Amir Rawasi and I welcome again especially your favorite YouTube channel Easy English by San Amir. Today the topic what we have just got here that is called WH word, how much and how many. But before starting the lecture, if you have not subscribed our channel yet, click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all updates of this video channel. Let's start the lecture today. Well students, if you remember in the previous class, the topic what we started that was a WH word, and the WH word we learned in detail what, where, when, how long and why and who. I mean that we just learned all WH word in detail. लेकिन दो WH words जो हमने कहा था कि इसको हम अलग से पढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारा आज का है how much and how many. How much और how many को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको नाउन को थोड़ा सा और मजीद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. बेसिकली एवरीवन नोज दैट व्हाट द नाउन इज. एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. हर दुनिया की हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. नाउन कैन बी द नेम ऑफ प्लेस, थिंग, एनिमल, पर्सन, व्हाटएवर, राइट. लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नाउन बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन. अब लोग कहते हैं सर ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं. जस्ट लेट्स सी हियर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या होता है कि काउंटेबल नाउन जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी पहचान सबसे बड़ी क्या होती है कि जो नाउन जिसका सिंगुलर भी होता है और उसका प्लूरल भी होता है, इसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल एक नाउन है बॉय. बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है. क्लियर. इस तरीके से चेयर. चेयर का प्लूरल क्या होता है? चेयर्स होता है. पर्सन. पर्सन का प्लूरल पीपल होता है. चाइल्ड से चिल्ड्रन होता है. रूम से रूम्स होता है. इस तरीके से मोबाइल से मोबाइल्स होता है. कंप्यूटर से कंप्यूटर्स होता है. तो मालूम चला कि ऐसा कोई नाउन जिसका सिंगुलर भी हो और उसका प्लूरल भी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं या इतने करीब करीब होते हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल. और जो अनकाउंटेबल होता है तो डेफिनेटली उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं है, तो इसलिए उसका प्लूरल नहीं होता और उसको हमेशा सिंगुलर में लिया जाता है. चाहे वो इतना से कोई पार्ट हो या इतना बड़ा पार्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वाटर. अब वाटर क्या है? बेसिकली वाटर चाहे एक ड्रॉप हो, चाहे वो जग भर के हो, चाहे वो टैंक भर के हो, आप कभी वाटर को गिन नहीं सकते. अब आप ये नहीं बोल सकते कि वाटर से वाटर्स आपने कभी नहीं सुना होगा. इस तरीके से मिल्क है तो मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं होता. इस तरीके से टी हो गया तो टीस कभी नहीं होता. कॉफी से कॉफीज कभी नहीं होता. इवन फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्लड, अब ब्लड जो बेसिकली बहुत सारा होता है, डेफिनेटली इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ब्लड्स नहीं, क्या हम हमेशा बोलते हैं वी ऑलवेज से ब्लड. इस तरीके से सिल्वर हो गया, सिल्वर से सिल्वर्स कभी नहीं होता. गोल्ड से गोल्ड्स कभी नहीं होता. इस तरीके से सॉल्ट की बात करते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्ट, अब मैं बात करता हूँ कि सॉल्ट से कभी आपने सॉल्ट्स नहीं सुना होगा. इस तरीके से आपने शुगर से कभी आपने शुगर्स नहीं सुना होगा. हमेशा क्या बोलते हैं? शुगर इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. अब इस तरीके से हम बात करते हैं राइस की बात करते हैं, तो राइस बेसिकली क्या है? तो राइस को आपने कभी राइसेस नहीं सुना होगा. हमेशा क्या बोलते हैं? राइस. चाहे वो एक प्लेट खाएं, चाहे एक मोर्सल यानी एक निवाला लें, चाहे एक स्पून लें, राइस राइस रहता है. ठीक है जी. इस तरीके से ऑयल हो गया. ऑयल को हम कभी काउंट नहीं कर सकते. हाँ, ये जो लिक्विड वाली फॉर्म है इसको हम लीटर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 लीटर वाटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, लेकिन कभी आप वाटर को वाटर्स कभी नहीं बोल सकते. इज इट क्लियर? इसी तरीके से पेंट हो गया. पेंट को कभी हम पेंट्स नहीं कह सकते. यहाँ पे 3 मजीद नाउन ऐसे हैं कि जो कि अनकाउंटेबल लिए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग उसको जो है वो काउंटेबल में काउंट करते हैं. एक है टाइम, एक है मनी और एक है फिश. अब बात करते हैं सबसे पहले फिश से स्टार्ट करते हैं.
अब वैसे तो डिफरेंट काइंड्स की फ़िश रखी होंगी, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे 3 तरह की फ़िशेस रखी हैं, समझ में आती है। लेकिन जो फ़िश आप खाने वाली बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि अब ये नहीं बोलूँगा कि फिशेज़ आर माई फेवरेट डिश। क्या बोलते हैं? फिश इज माई फेवरेट डिश, क्योंकि जो खाने वाली फिशेस को कभी भी हम काउंट नहीं करते। हाँ, डिफरेंट स्पीसीज की होंगी, डिफरेंट काइंड्स होंगी, तो समझ में आता है। ठीक है जी। इसी तरीके से टाइम इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। अब टाइम कहते हैं कि टाइम बड़ा कीमती है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। कभी हम टाइम्स आर नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर आप टाइम को कन्वर्ट करते हैं ईयर्स के अंदर, ईयर से ईयर्स होगा, मंथ से मंथ्स होगा, डे से डेज होगा, वीक से वीक्स होगा, मिनट्स से मिनट्स होगा। हाँ, अगर आप टाइम को कन्वर्ट कर दें, देन इट इज़ पॉसिबल, इट कैन बी काउंटेड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द जनरल टाइम, इट कैन नॉट बी काउंटेड। इट इज़ ऑलवेज टेकन एज अ uncountable noun, or it is also taken as a singular noun. Is it clear? इसी तरीके से एक और जो है उसको बोलते हैं मनी। मनी बेसिकली लोग कहते हैं कि सर इट कैन बी काउंटेड। मनी कैन नॉट बी काउंटेड। मनी कैन बी इन द शेप ऑफ योर ज्वेलरी, मनी कैन बी इन द शेप ऑफ योर लैंड, इन प्रॉपर्टी, व्हाटएवर। अब इस तरीके से अगर आप बात करते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मनीज आर इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेंडिंग अ गुड लाइफ। हाँ, अब अगर इस मनी को अगर हम बात करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी करेंसी के अंदर, देन इट इज काउंटेबल। कि फॉर एग्जांपल कि अगर 1 रुपी है तो रुपी एक करेंसी है, तो रुपी से रुपीस होगा, डॉलर से डॉलर्स होगा, यूरो से यूरोज होगा, धर्म से धर्म्स होगा, रियाल से रियाल्स होगा। इट मीन्स दैट इफ यू टॉक अबाउट द करेंसी इट कैन बी काउंटेड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द जनरल मनी इट कैन नॉट बी काउंटेड। इट इज ऑलवेज टेकन एज अ अनकाउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर नाउ? फिर बात चलती है कि सर ये तो हो गया, समझ में आ गया काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। फिर ये टॉपिक आता है कि सर WH और जो वर्ड है आपने हाउ मच और हाउ मेनी आपने स्टार्ट कराया था, फिर उसके बारे में इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे आता है। तो याद रखिएगा कि हाउ मच और हाउ मैनी के बाद हमें नाउन इस्तेमाल करना पड़ता है। बट डू रिमेंबर कि हाउ मच के बाद जो है आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं। हाउ मच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, यानी ऐसा नाउन लगाया जाता है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। और हाउ मैनी के बाद आपका जो काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है बेसिकली वो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि हाउ मच की एग्जांपल लेते हैं कि कितनी चीनी, आप क्या बोलेंगे? हाउ मैनी शुगर नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? हाउ मच शुगर। कितना सॉल्ट? हाउ मच सॉल्ट। कितना ब्लड? हाउ मच ब्लड। कितने पैसे? हाउ मच मनी। कितना टाइम? हाउ मच टाइम। तो ये है बेसिकली हाउ मच के एग्जांपल्स, इस्तेमालात। अब अगर बात करते हैं हाउ मैनी की बात करते हैं, तो हाउ मैनी में आपको कोई ना कोई प्लूरल नाउन लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट के हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी मोबाइल्स, हाउ मैनी कार्स, इट मीन्स के हाउ मैनी के बाद आपको लाजमी तौर पे कोई ना कोई प्लूरल नाउन लगाना पड़ता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द WH वर्ड हाउ मच एंड हाउ मैनी एंड वी हैव लर्न्ड इन डिटेल, लेट्स गो फॉर एग्जांपल दैट हाउ कैन वी यूज इट। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल में कोई भी इंट्रोगेटिव बनाएं और उससे पहले जो है आप हाउ मच और हाउ मैनी नाउन के साथ लगा दें। फॉर एग्जांपल कि क्या तुम पढ़ाते हो, तो क्या बोलेंगे? डू यू टीच। Is it clear? It is called very simple question. अब मैं बोलूं कि तुम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा? How many students do you teach in a day? आप चाय में कितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि how much sugar you take। पहले आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि do you take in tea। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि how much sugar do you take or do you add in your tea? Is it clear? अब मैं बात करता हूं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब पैसे बेसिकली इट इज नॉट द एनी करेंसी। क्या बोलेंगे? पहले बोलेंगे क्या तुम्हें जरूरत है, डू यू नीड या डू यू वांट, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए, देन सेंटेंस विल बी हाउ मच मनी डू यू वांट और डू यू नीड। इज इट क्लियर? इस तरीके से मैं बात करता हूं कि आप रोजाना कितने सेंटेंसेस बनाते हैं। अब ये हाउ मच और हाउ मेनी के सारे मिक्स सेंटेंसेस आपको मैं एग्जांपल करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आप रोजाना कितने सेंटेंसेस बनाते हैं, पहले बोलेंगे क्या आप बनाते हैं, डू यू मेक। आप कितने सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेंटेंसेस, तो ऑब्वियसली प्लूरल आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी सेंटेंसेस डू यू मेक इन अ डे। फॉर एग्जांपल सर आमिर एक दिन में कितने लोगों से मुलाकात करते हैं, तो पहले बोलेंगे कि डज सर आमिर मीट, और कितने लोगों से हाउ मेनी पीपल डज सर आमिर मीट इन अ डे।
So well, I'm sure that today the topic what we learned, that is called how much and how many. Before learning how much, how many, we also learned countable noun and uncountable nouns. So now it's your turn to explore in your mind and just try to find how many uncountable nouns you normally know, right? So it's all about today's lecture. Till next lecture, I'm sure that you will wait and you will share this video with other people, so other people, they can also make the most of it. Enjoy yourself. Thank you very much for today's lecture. Allah Hafiz.